डॉक्टर ने हमारा अकाउंट कर दिया भाई परमानेंट सस्पेंड। रीज़न आ रहा है डूइंग नोएडा के लिए। नोएडा के लिए ये ना आपको लेके जाना है। हाँ बस से जा रही होगी अलीगढ़, अच्छा, बस में देना है। बट ऑर्डर होगा भैया नोएडा 149 सेक्टर। भाई ऑर्डर बज रहा है 342 रुपये का ग्रेटर कैलाश का। यार ये हाथ आ जाए बस एक बारी मैं पूरा विश्वास दिखाया है कि 2800 रुपये भी कैश दे देने तो भाई ड्रॉप कर दिया भैया को। 175 रुपये बने भाई के और ले लिया हमने। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं जेडी जतिन दैया स्वागत करता हूँ आपका एक न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। तो भाई टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं भाई, और स्कूटी चल गई है 98,140 किलोमीटर। बाकी भाई निकले हैं लेट इसलिए क्योंकि यार पहली बुकिंग हमारे पास पोर्टर पे आई थी 115 रुपये की सुबह 7:30 बजे, जो कि कैंसिल हो गई। उसके बाद एक ऑर्डर बजा भाई गुड़गांव उद्योग विहार फेज़ 2 का, वो सम्मन हो गया क्योंकि टाइमर है तो हाथ ही नहीं आया। और उससे बाद भी एक और ऑर्डर आया था, वो भी हाथ नहीं आया। 245 रुपये का जो लेके जाना था हमें। कहाँ का था वो ऑर्डर पता नहीं, नेहरू प्लेस का था। हाँ नेहरू प्लेस का ऑर्डर था वो भी हाथ नहीं आया, वो भी सम्मन हो गया। 2 ऑर्डर सम्मन हुए, एक ऑर्डर कैंसिल हुआ। और अब जाके हमने ऊबर पे राइड उठाई है 9 बजे। भाई कोई अच्छी राइड नहीं आ रही थी। इससे पहले सब वही छोटी छोटी बजाया जा रहा था, 30-30, 35-35, 40-40 रुपये वाली, 50 रुपये वाली। नहीं ये नहीं लेंगे भाई, क्योंकि लंबी राइड चाहिए होती है पहले, तुम्हें पता ही है मेरे को, ताकि मैं घर से दूर जाऊँ और काम करूँ। तो अब जाके मैंने 22 किलोमीटर के 172 रुपये दिखा रहा था ऊबर पे, और उठा ली भाई राइड पहली हमने ऊबर पे अपनी। बाकी देखते हैं कैसा दिन रहेगा। बाकी करने वाला आज मैं पोर्टर ही हूँ। ये राइड मैंने इसलिए उठाई, नेहरू प्लेस की थी एक तो इसलिए, और दूसरी पोर्टर पे ही हमें अपना आज टारगेट बनाना है कि हाँ पोर्टर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्राइम पार्टनर बन पाएँ भाई। क्योंकि आने वाला टाइम जो है अब आगे वो पोर्टर पे बहुत काम होगा, उसमें आगे के 2-3 महीने में प्राइम बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए तो चलते हैं। बाकी 22 किलोमीटर 172 रुपये की राइड है, और राइड हमें अच्छी मिले। बाकी ऊबर भी कर रहेंगे, साथ साथ ही करेंगे, पर पोर्टर पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। क्यों? पोर्टर पे भाई प्राइम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब, तो अपना ध्यान रखना भाइयों। अब पोर्टर प्राइम पार्टनर बनने की कोशिश करो सभी, क्योंकि आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली है। तो ये जो सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, इन 3 महीने में खूब काम होता है पोर्टर पे दबा के, और उसके बाद ठंडा हो जाता है दिवाली के बाद। तो इसलिए कोशिश करना कि सभी भाई प्राइम बन पाओ मेरे, और मैं भी कोशिश करूँगा इसी हफ्ते प्राइम देने की। बाकी पूरी 100% देंगे अपना कि हाँ पोर्टर पे कोई भी ऑर्डर मिस नहीं करूँगा, सारे कंप्लीट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं, बाकी ड्रॉप करते हैं। पिकअप तो मैंने कर ही लिया है भाई को, आप लोगों को पता ही होगा। पिकअप करने के बाद ही बनाता हूँ पहली वीडियो में जो भी बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेहरू प्लेस पहुँच के। तो भाई ड्रॉप कर दिया भैया को, 175 रुपये बने भाई के, और ले लिया हमने। बाकी पोर्टर ऑन कर लिया है, और देखते हैं यहाँ से पोर्टर मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी राइडें तो मिलनी ही मिलनी है, बट मैं अभी उठाऊँगा नहीं, 10 मिनट तक वेट करूँगा कि पोर्टर पे कुछ मिल जाए। नहीं मिलेगा तो फिर राइड उठा के निकले। तो भाई पोर्टर पे ऑर्डर उठा लिया 166 रुपये का, नोएडा सेक्टर 35 का भाई। और भाई पिकअप है 1 किलोमीटर से। अब सोचोगे नोएडा का ऑर्डर क्यों उठा लिया भाई सुबह सुबह, वो भी तो भाई वो इसलिए उठा लिया क्योंकि भाई पोर्टर पे ऑर्डर मिस नहीं लगवाने। और बिल्कुल लास्ट में जाने के बाद ही ऑर्डर मैंने उठाया है कि 2 सेकंड रह गए थे तब, और मिस लग जाता तो दिक्कत होती। बाकी ऊबर पे भी राइड हमें यहाँ से मिल ही जाएगी नोएडा की इस टाइम, तो कोई दिक्कत है नहीं। 300 रुपये की राइड आ रही है कॉस्ना ग्रेटर नोएडा की, उठा लेते हैं इसको, देखी जाएगी। अब पिकअप होगा नहीं होगा तो वो बाद की बात है। बाकी मैंने उठा ली है 300 रुपये की राइड, और पहले पार्सल पिकअप करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे राइड को। अब अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो उसको भी ले जाएंगे, पहले उसको ड्रॉप कर देंगे, फिर अपने पार्सल को डिलीवर कर देंगे। बाकी चलते हैं और पिकअप करते हैं पार्सल अपना नोएडा के लिए। नोएडा के लिए ये ना आपको लेके जाना है। हाँ बस से जा रही होगी अलीगढ़, अच्छा, बस में देना है। बट मुझे कैसे कैसे पता नंबर लगेगा? देना है, ये मुझ आपको लिख देगा, स्लिप बना के दे देगा। ठीक है। 150 रुपये लिख क्या? के देगा। अभी सुबह 40 किलो माल आ रहा है तो 150 रुपये ले रहा है। ये तो मैं आपको छोटा सा ही पाउच दे रही हूँ, ये देखो दिख रहा है। हाँ ये और ये मुझे दे देना। बस की फ़ोटो और पर्ची। कंडक्टर नाम लिख देगा, ठीक, मतलब नंबर लिख देगा, ठीक है। और 150 रुपये लिख देगा।
वो वहीं पे मिल जाएगा, बस वाला खड़ा होगा वहाँ पे इस टाइम। बसेस जा ही रही होंगी, जो अलीगढ़ की बस जा रही है ना। अब मैं बस के लिए वेट थोड़ी करूँगा। ये बस स्टॉप जा रहे हो आप, हाँ तो वहाँ पे बसेस खड़ी हैं, सारी बसेस जा रही हैं इस समय। ठीक है। आपको किसी की वेट नहीं करनी, वहाँ पे 8-10 बसेस अलीगढ़ जा रही हैं। अच्छा। किसी भी बस में भैया ये है, ठीक है, वो आप उसको कह देना पहुँचेगा। अगर आप 11:45 बजे भी स्टार्ट होती है तो 2 बजे लड़का उससे ले लेगा, 150 रुपये उसको वहीं दे देगा। ठीक है, पेमेंट इसकी आप करेंगे? मैं ही करूँगी, आप मुझे QR कोड सेंड कर देना। ओके। तो भाई पिकअप तो कर लिया है पार्सल हमने, बस थोड़ी सरदर्दी वाला पार्सल है यार ये। बस स्टैंड पे देना है और बस ढूंढनी है अलीगढ़ की। अब देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, पिकअप तो कर ही लिया है हमने। बाकी राइड का मैं क्या करूँगा अब ये सोच रहा हूँ। चलो देखते हैं, बाकी इसको रखते हैं डिग्गी में। राइड कैंसिल करनी पड़ जाएगी यार, क्योंकि ये थोड़ा सरदर्दी का पार्सल है। राइड कैंसिल ही मारते हैं, वैसे भी कासना बेकार ही था जाना, कोई फ़ायदा है नहीं, तो कैंसिल ही करते हैं उसको। पिकअप कितनी दूर से है ये देखूँ एक बारी, 2.2 किलोमीटर से पिकअप दिखा रहा है। कैंसिल ही मार, बाद में देखेंगे राइड वाइड। कैंसिल मार दी है राइड हमने। बाकी पोर्टर डिलीवर करते हैं, बस स्टैंड पे जाना है यार। थोड़ा सरदर्दी वाला पार्सल मिल गया यार ये, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा। बाकी डिस्टेंस है भाई 16 किलोमीटर, तो चलते हैं और डिलीवर करते हैं इसको। पहले सरदर्दी को ले तो लिया यार, सरदर्दी है वैसे, सही में ही सरदर्दी है भाई ये। अभी वहाँ जाके किसी बस स्टैंड वाले को देना, बस स्टॉप पे इनको ही देना है। 90 34 अंदर दे दूँगा। लो भैया पर्ची वगैरह दे दो। हैं ऑर्डर बज रहा है मेरा। क्या कह रहे हो? तो भाई दे दिया पार्सल। बाकी ये अच्छा था कि बस खड़े खड़े ही मिल गई हमें, जल्दी मिल गई, वरना सरदर्दी वाला पार्सल था भाई ये। और कंप्लीट करते हैं भाई इसको, 1 स्टार ही देंगे, ज़्यादा नहीं दे रहे। बाकी नेक्स्ट ऑर्डर भी उठा लिया तुम्हारे भाई ने, कितने का उठाया था ये देखते हैं। एडवांस ही आ गया था, 244 रुपये का है। सेक्टर 50 से ले जाना, सेक्टर 149। तो चलो पिकअप करते हैं पार्सल। पिकअप देखते हैं कितने किलोमीटर से इसका। 2 पॉइंट नहीं है, सामने से पिकअप है यार, उल्टा आ गया क्या? नहीं, यहाँ से निकलेंगे। पिकअप है भाई 1.3 किलोमीटर। चलते हैं और पिकअप करते हैं। ऑर्डर होगा भैया नोएडा 149 सेक्टर। पिकअप तो कर लिया पार्सल, और 244 रुपये इन्होंने पहले ही दे दिए हैं, और 24 किलोमीटर ले जाना है। तो चलते हैं और डिलीवर करते हैं भाई। और बाकी भाई अभी जब मैं बस से उतर रहा था तो भाई ये देखो, ये क्या हुआ है, ये लाल हो रहा है ना पूरा, ये क्या हुआ है भाई। बस से उतरते हैं तो साइड में हैंडल में, उसमें बस में वो होता है एक हुक टाइप का, मतलब कुछ होगा वहाँ पे, वो ध्यान नहीं दिया। मैं उतरने लगा तो एक कड़ा उसमें फंसा, और ये पूरा हाथ ऐसे खिंच गया, और ये देखो सारा लाल पड़ गया और दर्द हो रहा है हल्का हल्का। अब ये पता नहीं, ये ज़्यादा न लग गई हो, क्योंकि गुप्त चोट पता नहीं होता भाई। और बाकी भाई एक चीज़ और दिखाऊं तुम्हें, जो पार्सल डिलीवर करा उस पर हमें कितने पैसे मिले हैं, ये देखो, अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कस्टमर ने दे दिए 200 रुपये उस पर, ये देखो टिप मिल गई उस ऑर्डर पे भाई। कितने रुपए की? 34 रुपये की। तो बढ़िया है भाई। चलो थोड़ी सरदर्दी थी बट ठीक है अपना। तो भाई डिलीवर कर दिया है, और भाई साहब जी बहुत ही ज़्यादा गलत जगह पर आ गए, आज फंस गए हैं यहाँ पे आके, गंदे वाला फंसेंगे, क्योंकि नोएडा 149 आ गया भाई। गलत उठा लिया ऑर्डर, पर कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, कैसे निकला जाएगा यहाँ से कुछ नहीं पता। खाली जाना पड़ेगा मुझे तो लग रहा भाई, अगर कुछ नहीं मिला ना तो दिक्कत हो जाएगी, और खाली जाने में नुकसान है। चलो देखते हैं, वो तो भाई अब टाइम ही बताएगा क्या होगा। तो भाई परी चौक निकला जा रहा है अब यहाँ से ग्रेटर नोएडा की तरफ। अब नोएडा में फंसे हैं भाई, तो परी चौक ही है जो यहाँ से निकाल सकता है हमें। बाकी परी चौक की लोकेशन जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और अगर मैं उधर की तरफ जाता हूँ सेक्टर 10 सेक्टर 82 तो वो 15 और 20 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो भाई परी चौक ही चलते हैं, देखी जाएगी। अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे 15-20 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का रिस्क लेते हैं। परी चौक जाते हैं, और परी चौक से उम्मीद लगाते हैं भाई कुछ मिलने की, बस मिल जाए यार। गलत आ गया नोएडा यार, पोर्टर के चक्कर में ना कुछ तो उल्टा होना ही था। अब क्योंकि पता था भाई कि पोर्टर के ऑर्डर मिस नहीं लगवाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं अब मिलता है वहाँ से भी या नहीं मिलता है। चलते हैं परी चौक भाई।
भाई ऑर्डर बज रहा है 342 रुपये का ग्रेटर कैलाश का। यार ये हाथ आ जाए बस एक बारी हाथ आ जाए, बस हाथ आ जाए, हाथ आ जाए समवन यार। भाई यार भाई बहुत मत्था ख़राब हो रहा है यार, अब तो इतना अच्छा ऑर्डर था यार। शिट मैन शिट यार, यही होता भाई नॉन प्राइम होने का नुकसान। ऑर्डर बजा और हाथ नहीं आया अब। हाँ यार शिट मैन शिट 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 शिट, बहुत ही गलत हो गया भाई ये तो मैटर। बहुत बढ़िया ऑर्डर था यार, ग्रेटर कैलाश का ऑर्डर मिल रहा था अच्छा खासा। अरे यार क्या करें भाई अब यार, हद है भाई, परी चौक ही जाना पड़ रहा भाई। बाकी क्या ही कर सकते हैं, वो ऑर्डर तो आ गया था 342 रुपये का, बट अपनी किस्मत में नहीं था ये ऑर्डर, और बहुत ही दुखद समाचार। क्या करें अब यार, हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, दोनों काम हो रहे हैं अब। दिमाग की माँ बहने कर दी भाई। 342 रुपये का ऑर्डर यार, पूरा दिन दुखेगा भाई ये ऑर्डर अगर हमें यहाँ से रिटर्न का नहीं मिला ना, पूरा दिन हमें ये परेशान करेगा। अब चलो देखते हैं भाई, जो भी होगा जैसे भी होगा करते हैं अपडेट आप लोगों को भी कि क्या मिलता है यहाँ से हमें। फाइनली भाई राइड मिल गई हमें अल्फ़ा 2 से 192 रुपये की, सेक्टर 16B की, और पिकअप जो था वो था सिर्फ 700 मीटर से। तो चलते हैं और पिकअप करते हैं भाई। मैडम है कोई, बाकी देखते हैं भाई मैडम निकलेगी या सर निकलेंगे। 2851, बड़ी देर बाद कुछ मिला है यहाँ से। क्या है OTP? 2858। हाँ 1 घंटे बाद कुछ मिला है मुझे। चलो नहीं आगे दे दो चाहे, क्योंकि वो बीच में अड़ेगा ना तो बिल्कुल आगे होके बैठना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, भारी भी तो है। या मेरा टांग लो, ये वाला टांग लो, ये खाली है, बोतल है बस। तो भाई पिकअप कर लिया है, 32 किलोमीटर ले जाना है। चलो फाइनली यहाँ से कुछ मिला, वरना तो खाली जाना पड़ जाता भाई। हाँ जी यहाँ से लेफ़्ट है, तो चलते हैं भाई, ड्रॉप करते हैं मैम को। तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई, 192 रुपये मिले हैं भाई। बाकी ये अच्छा है भाई, अपना वहाँ से निकल ही आया मैं, क्यों वहाँ बैठा रह जाता तो पूरा दिन ख़राब हो जाता। और शुक्र है भाई कि ये बुकिंग हमें मिल गई, और सेक्टर 16 आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ आप आते रहते होगे KP टावर पे, यहाँ से आगे जाके मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से पोर्टर मिल जाएगा हमें, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपडेट के साथ जो भी होगी। तो भाई 112 रुपये का ऑर्डर आ गया है पोर्टर पे, जो कि लेके जाना है IP एक्सटेंशन। और भाई पिकअप जो है वो सिर्फ 700 मीटर से है, तो चलते हैं और पिकअप करते हैं। बाकी भाई इसलिए ही बोलता हूँ कि ऊबर चलाया करो, और ऊबर ने ही हमें निकाला वहाँ से, वरना ग्रेटर नोएडा में तो भाई साहब ऐसी तैसी हो गई थी, बैठे बैठे 1 घंटा फंसा रहा पूरा, और 1 घंटे बाद जाके वो राइड मिली है हमें। चाहे भाई पैसे कम मिले उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम वहाँ से तो निकल कर आए, अपना पेट्रोल तो निकलेगा कम से कम, क्योंकि अगर वहाँ से खाली आते यहाँ तक तो 30 किलोमीटर खाली आना पड़ता, और 30 किलोमीटर का मतलब है भाई 150 रुपये का पेट्रोल तो कहीं नहीं गया हमारा, और अपना पेट्रोल निकल गया, ये बहुत है। और यहाँ से अब थोड़ा बहुत जो भी काम होगा वो करते हुए चलते हैं। बाकी ऑर्डर आ गया यहाँ आते ही IP एक्सटेंशन का। तो भाई पिकअप कर लिया, ये ले जाना है। बाकी डिस्टेंस जो है वो है 7.5 किलोमीटर। और भाई जो राइड लेकर आए थे उस पर भी हमें टिप मिली है 10 रुपये की, 200 रुपये कर गई थी मैडम, मैंने अभी चेक किया है वो। चलो बढ़िया है भाई, आज तो टिप ही टिप मिले जा रही हैं। तो भाई डिलीवर हो गया पार्सल, यहाँ दिया यूरोटेक में, और देखते हैं अब कितनी देर में क्या मिलता है। बाकी ये देखो भाई 100% स्कोर, यही तो चीज़ चाहिए भाई अपने को, 100% स्कोर। पेमेंट भी आ गई है, चलो बाकी देखते हैं कितनी देर में क्या मिलता है अब यहाँ से हमें। तो भाई 217 रुपये का ऑर्डर मिला है। पटपड़ इंडस्ट्रियल एरिया बैठे थे, आधे घंटे बाद ऑर्डर मिला है। गाड़ी के स्टीयरिंग लेके जाने ये रे। बाकी ये सोच रहा हूँ मैं अपनी स्कूटी भी फिट कर लूँ किसी तरह, पर होएंगे नहीं। तो चलो करते हैं। मीठापुर का ऑर्डर है, 22 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 217 रुपये का ये पार्सल है। लो भैया, पूरा विश्वास दिखाया आपने है, मैं पूरा विश्वास दिखाया है कि 2800 रुपये भी कैश दे देने तो बंदे वहाँ से हमारा, अरे महीने का कम से कम 20 से 25 चक्कर। नहीं, वहाँ से तो पक्का है। पेमेंट भी होगी इसकी 220। हम
हम लोग का वहाँ से आते रहता है। नहीं सामान तो आता रहता है, कैश कोई नहीं देता ना। नहीं नहीं, हम लोग कैश में मंगा लेते हैं। अच्छा मंगा लेते हो। वो दुकान जो है ना, वो दुकान खाली कैश पे काम करती है, अच्छा क्योंकि तो भाई डिलीवर हो गया और आईडी सस्पेंड हो गई हमारी, क्योंकि रिचार्ज नहीं है भाई। 211 रुपये माइनस है। करो क्लियर इसको भाई, काम वैसे नहीं हो रहा है, ये और ले लें, पैसे ही नहीं उठते तो पहले। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो भाई 113 रुपये का ऑर्डर उठा लिया है और 9.5 किलोमीटर लेके जाना है। पार्सल मैंने पिकअप कर लिया। बाकी ओखला फेज़ 2 का है ये। बाकी सही है यार, यहाँ से ऑर्डर मिल गया, मुझे लग नहीं रहा था कि मिलेगा। तो चलते हैं और डिलीवर करते हैं इसको। अरे अब तो ब्लॉग बन गया है गाइस। तो ये रहे हमारे सुक्का भाई, ये रहे हमारे जॉनी भाई, जॉनी राइडर्स, ये रहा अंशुचिता, ये रहा। तो भाई डिलीवर हो गया है, कंप्लीट करते हैं 5 स्टार के साथ। बाकी आपने देख ही लिया होगा भाई, खुद ही वीडियो बनाने चालू कर दी इन्होंने और खुद ही शूट कर रहे हैं भाई कि हाँ ये और मेरा भी फेस आया होगा इसमें कहीं ना कहीं। तो भाई बैड न्यूज़ ये है, पोर्टर ने हमारा अकाउंट कर दिया भाई परमानेंट सस्पेंड। रीज़न आ रहा है डूइंग फ्रॉड ऑर्डर्स। अब बताओ भाई कौन सा फ्रॉड ऑर्डर कर दिया हमने यार, हद है भाई पोर्टर की भाई, क्या ही बोलूँ मैं इनको। और भाई परमानेंट सस्पेंड कर दिया इसने हमारा अकाउंट आज। अब क्यों करा है मुझे नहीं पता, रीज़न क्या है नहीं पता कुछ भी। बाकी भाई यहाँ से घर निकल रहा हूँ, सत्य निकेतन लास्ट साइड छोड़िए ऊबर पे, और काम जो करा है वो करा भाई 737 रुपये का पोर्टर पे, और अपना 455 रुपये का शायद ऊबर पे करा था। हाँ इतना है, मतलब 1250 रुपये का काम हुआ है टोटल। स्कूटी चली है 98,324 किलोमीटर। यहाँ से मैं अपना घर निकल रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने बेमतलब में आईडी सस्पेंड मार दी भाई, डूइंग फ्रॉड ऑर्डर डाल के। फ्रॉड ऑर्डर तब होता है जब हम ऑफलाइन ले जाएं या हम कोई ऑर्डर इधर उधर कर दें, मिसमैच कर दें, या ऑर्डर डिलीवर ना करें, पार्सल ही लेके भाग जाएं, या पार्सल खो दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उसमें फ्रॉड ऑर्डर आता है। और हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब ये पता नहीं भाई कॉल बैक करेंगे या नहीं करेंगे। कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ 15 से 20 बारी, बट ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखो भाई फ्रॉड ऑर्डर आ रहा है और इसने सस्पेंड मार दी भाई परमानेंट। खुलेगी नहीं खुलेगी कुछ नहीं पता, नई आईडी बनानी पड़ेगी अब, और नई आईडी बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बाकी भाई बड़ा दिमाग ख़राब है भाई, बेमतलब में इसने जो ये करा है ना, ये हरकत जो इसने करी है, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाले जा रहा हूँ बट कॉल कर नहीं रहे हैं ये, क्योंकि ये करेंगे ही नहीं भाई। परमानेंट आईडी सस्पेंड में ये कॉल बैक बहुत कम करते हैं, और जब करते हैं तो बंदा इधर उधर होता है। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है यार, 3% बैटरी है। इस चक्कर में मुझे लग रहा है कि फ़ोन स्विच ऑफ ना हो जाए। बाकी कोई बात नहीं भाई, इसने कर दिया जो इसको करना था, अब क्या ही कर सकते हैं। कॉल बैक आ नहीं रही है उधर से कि कॉल बैक आ जाए और बात हो पाए कि क्यों करी है, क्या दिक्कत आई है इनको, पता नहीं। अब क्या ही कर सकता हूँ यार, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, कितना ही बोलूँ इनको मैं। इन्होंने आईडी सस्पेंड मार दी भाई परमानेंट। अब मुझे नहीं पता भाई कौन सा फ्रॉड ऑर्डर लगा है भाई, इन्होंने अपनी तरफ से कौन सा फ्रॉड ऑर्डर बना दिया है। बाकी ब्लैक लिस्ट आई रखी थी आईडी हमारी, क्योंकि कभी कुछ कंप्लेंट कभी कोई कंप्लेंट आ रही थी, तो इन्होंने उठा के कर दिया भैया फ्रॉड ऑर्डर फिर सस्पेंड। चलो कोई बात नहीं भाई, अब देखेंगे जो भी होगा। बाकी दिन आज हमारा बहुत सुबह से ही मेरा दिन आज भाई ऐसे ही था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी मेरे साथ। और ये आईडी बंद होने वाली सबसे बड़ी अपडेट मेरी हो गई आज के दिन की, क्योंकि भाई मैं घर से निकला ना जब, तो घर पे मतलब पापा की दुकान पे था मैं तब उस टाइम। तो भाई एक बारी तो मेरे से स्कूटी की चाबी गिरी, ठीक है। फिर दूसरी बार पापा केले दे रहे थे तो वो केले गिर गए, ठीक है। फिर तीसरा भाई वो बस वाला पार्सल मिला तो वो भी मेरे को सरदर्दी लगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। और उसके बाद भाई वो बस में मेरा हाथ अटका, वहाँ पे मेरे हाथ में इंजरी हुई, थोड़ी बहुत दर्द है अभी हाथ में, और ठीक है। उसके बाद भाई ग्रेटर नोएडा जाके फंस गए आज, ठीक है। उसके बाद भाई अब ये सीन, और अभी भाई एक सीन तो मैंने बताया ही नहीं तुम्हें। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था, ओखला वाला ऑर्डर जब मैंने उठाया था अपना वहाँ से मीठापुर से, तो भाई ओखला अंडरपास पार करने से पहले जो वो चढ़ाई चढ़ते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक गाय घूम रही थी। अब गाय घूम रही थी तो मतलब बिल्कुल साइड में थी वो रोड के,
बट उसने क्या करा, एकदम से वो बीच रोड की तरफ आने को लगी, भागने लगी। मतलब 2 आदमी जा रहे थे, उन्होंने छेड़ा उसको, क्या करा पता नहीं मुझे, बट वो एकदम से ना रोड के बीच में आई। और भाई वो तो शुक्र है कि स्कूटी मेरी 30-40 की स्पीड में ही थी, ज़्यादा नहीं थी। अगर भाई 50-60 होती तो वो गाय में घुस जाती स्कूटी आज। तो एक चीज़ ये भी हुई मेरे साथ आज भाई। मतलब आज का दिन भाई भारी था, बहुत भारी था, और भारी नहीं बहुत ज़्यादा भारी था, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी लग गई। अब ये आईडी सस्पेंड हो गई और दिन हो गया पूरा ख़राब। अब क्या ही करूँ भाई, मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी कोशिश करेंगे खुलवाने की, खुल जाएगी तो ठीक है, मेल वेल डालेंगे पोर्टर पे। नहीं खुलेगी तो भाई नई आईडी बनानी पड़ेगी, और नई आईडी एक्टिवेट होने में पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे ये लोग और कितने दिन लगाएंगे। बाकी 1000 रुपये की चूना लग गया है, अब जो लगना था वो तो लग ही गया भाई। बाकी सुबह से ही मेरे को ना अंदर से याद हो रहा था कि आज दिन ना कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है मेरे साथ। और ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो गई भाई कि आईडी सस्पेंड कर दी इसने। अब कर दी तो भाई कर दी, ऐसी तैसी कराए पोर्टर वाले। इनको बस यही है भाई, या आईडियाँ सस्पेंड करो, नई आईडियाँ बनेंगी, हमारे पास 1000 रुपये आएंगे, कमीशनें आएंगी, बस ये चल रहा है इनका धंधा। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं यार, अब बाकी निकलते हैं यार यहाँ से घर। और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारा, तुम्हारे भाई का आज पूरा मूड ऐसा हो गया कि बस पूछो मत। बाकी घर जाके इनसे बात करके देखेंगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। नहीं होएगी तो भाई अभी घर जाता हूँ, घर जाके अपना दीदी के यहाँ जाऊँगा, और दीदी के वहाँ जाके जीजू की स्कूटी पे आईडी बनाएंगे, जो जुपिटर चलाते थे उस पर। पोर्टर की नई आईडी बनानी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि काम करना है तो भाई पोर्टर चाहिए ही चाहिए, और नई आईडी बनानी पड़ेगी हमें। क्यों, ये तो खोलेंगे नहीं, मुझे पता है भाई अब नहीं खोलेंगे ये। एक बार परमानेंट सस्पेंड लग जाए उसके बाद ये लोग आईडी खोलते ही नहीं किसी भी हाल में। बाकी चलो कोई बात नहीं भाई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, जेरी राइडर 02 के नाम से आईडी है, फेसबुक पे जतिन दैया। और मिलेंगे हम आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लोग यार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाकी भाई मूड ख़राब है, इसलिए आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब कर दिया भाई इसने, पोर्टर ने यार। इनको इतना सुनाया है उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, क्या ही करें, ये सुधरेंगे ही नहीं, क्या कर सकते हैं। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते इसमें तो। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।